नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दूरियां। शिवानी की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। ससुराल में सास ससुर के अलावा एक देवर था। शिवानी घर की बड़ी बहू थी। शादी के एक हफ्ते बाद ही उसकी सास ने घर के कामकाज की सारी जिम्मेदारी उसे सौंपते हुए कहा, बहू, मैंने बहुत साल घर का कामकाज कर लिया, अब तेरी बारी। तेरे ससुर को घर में साफ सफाई बहुत पसंद है, और दूसरी बात, खाना की बर्बादी मुझे नहीं पसंद। ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ही घर बसाया जाता है। शिवानी अपने घर की इकलौती बेटी थी और कामकाज का उसे इतना अनुभव ना था। फिर भी उसने ज़्यादा सवाल जवाब ना कर सहमति में सिर हिला दिया। शाम को शिवानी ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, सब्जी क्या बनानी है? तो वो बोली, हमारे यहाँ शाम को सब्जी नहीं बनती। सुबह की जो सब्जी बची है वो घर के तीनों आदमियों के लिए है। फिर मम्मी जी, हम रोटी किससे खाएंगे? अरे, उनके खाने के बाद अगर बची तो सब्जी ले लेना, नहीं तो चटनी से खा लेना। सुन शिवानी को बड़ा अजीब लगा। एक ही टाइम सब्जी बनती है। रात को जब उसका पति सौरभ खाना खाने लगा तो उसने शिवानी से पूछा, तुम अपना खाना नहीं लाई? मेरा मन नहीं है। क्यों, क्या बात हो गई? मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मुझे आज ही मम्मी ने बताया है कि एक ही टाइम सब्जी बनेगी और दूसरे टाइम वही बची हुई सब्जी आप लोग खाते हो, उसमें भी हमारे लिए नहीं। क्या ये सही है? यह बात मैं भी मानती हूँ। घर गृहस्थी में खर्च देखभाल कर करना चाहिए, लेकिन खान पान पर खर्च करना तो फिजूल खर्ची नहीं। कहे तो तुम ठीक रही हो। चलो, मैं मम्मी से बात करूँगा, पर अब तो तुम खाना खा लो। कहते हुए सौरभ ने उसके मुंह में रोटी का कौर डाल दिया। अगले दिन सौरभ ने अपनी माँ से जब इस बारे में बात की तो गुस्सा होते हुए बोली, शादी होते ही बहू की सीख माननी शुरू कर दी तूने। बरसों से तो यही नियम रहा है घर का। चाहती तो मैं भी खाने पीने में पैसा उड़ा सकती थी, लेकिन मैंने अपनी ना देख तुम लोगों के बारे में सोचा। ऐसी छोटी छोटी बचत से ही तो तुम लोग इस लायक बने हो। ये सब भूल आज तुम मुझे ही सीख दे रहे हो। मम्मी पापा की छोटी सी कमाई में आपने हम दोनों भाइयों को कोई कमी महसूस ना होने दी। बहुत त्याग किया है आपने हमारे लिए, लेकिन अब तो घर में 3 लोग कमाते हैं। अब तो किसी चीज़ की कमी नहीं, तो ये पहले वाले नियमों की क्या ज़रूरत? नहीं, मेरे घर का नियम नहीं बदलेगा। अगर तुम्हें अपनी पत्नी का इतना ही ख्याल है तो तुम अपनी गृहस्थी अलग बसा सकते हो। उसे अपनी माँ से इस बात की उम्मीद ना थी। वो आगे कुछ ना बोला और अंदर चला गया। शिवानी ने भी क्लेश से बचने के लिए इसे अपनी नियत मान लिया। उसकी सास हर छोटी बड़ी बात पर उसे बहुत टोका टाकी करती, लेकिन शिवानी उनका स्वभाव पहचान गई थी, इसलिए हर बात पर वो चुप्पी लगा जाती। सौरभ को भी ये सब अच्छा ना लगता, लेकिन घर में शांति बनाए रखने के लिए चाह कर भी वो शिवानी के लिए कुछ ना कह पाता। शिवानी प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने उसे फल सब्जियां खाने व दूध पीने के लिए कहा। डॉक्टर की सलाह मान उसकी सास ने उसके लिए दूध लगा दिया। शिवानी ने हमेशा भैंस का दूध पिया था। उसे थैली के दूध का स्वाद अच्छा नहीं लगता था। इस बारे में जब अपनी सास से कहा तो वो बोली, बहू, इतने चोचले मत कर। मैं कहाँ से लाऊं तेरे लिए भैंस का दूध? जो है वहीं पी। इसी बीच शिवानी के देवर का रिश्ता भी तय हो गया और 1 महीने के अंदर शादी भी हो गई। प्रेग्नेंट होते हुए भी शिवानी ने शादी में बहुत काम किया। देवर ने लव मैरिज की थी और वो अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखता था। शिवानी की देवरानी कामकाज तो कुछ ना करती है, लेकिन मीठी मीठी बातों से और तोहफे ला लाकर हमेशा अपनी सास को खुश रखती। उसके आने के बाद तो घर में उसकी सास ने दोनों टाइम सब्जी बनवाना भी शुरू कर दिया था। तर्क यह दिया कि देवरानी नौकरी करती है तो पूरा दिन काम करने के बाद अच्छा नहीं लगता कि वो बासी सब्जी खाए। सौरभ भी सब देख रहा था कि कैसे उसकी माँ छोटी बहू के आगे पीछे घूमती हैं और शिवानी को इस हालत में भी काम में लगाए रखती हैं। शिवानी का 9वां महीना लग गया था। इसी बीच उसकी देवरानी ने भी अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सबको देते हुए अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मुझसे ये थैली का दूध नहीं पिया जाता।
आपको तो पता है इस हालत में जी और भी खराब रहता है, तो प्लीज़ आप कहीं से भी मेरे लिए भैंस का दूध लगा दीजिए। उसकी सास ने बिना नानुकुर किए उसके लिए भैंस का दूध लगवा दिया। संडे का दिन था। शिवानी की तबीयत सुबह से ही सही नहीं थी। उसकी हालत देख उसकी सास व देवरानी को सारा काम करना पड़ा। रात को उसकी देवरानी ने दोनों दूध अलग अलग गर्म कर गिलास में डाले ही थे कि तभी उसका फ़ोन आ गया। उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, जेठ जी को कहो दूध गर्म है, दीदी को दे देंगे। सौरभ ने रसोई से एक गिलास दूध लाकर शिवानी को दे दिया। थोड़ी ही देर में उसकी सास कमरे में आई और बोली, सौरभ, तू गलती से शीतल के दूध का गिलास ले आया है। शिवानी का दूध तो यह है, ला वो गिलास मुझे दे। और यह तू ले। यह सुन शिवानी ने डरते हुए कहा, मम्मी जी, वो दूध तो मैंने पी लिया। तुझे पीते हुए दूध का स्वाद पता नहीं चला कि ये दूध तेरा नहीं है। अब वो क्या पिएगी? मम्मी तबीयत सही नहीं थी तो स्वाद का कुछ पता ही ना चला। सब समझती हूँ मैं, जानबूझ कर किया है तूने ये सब। शुरू से ही तेरा जीभ पर कंट्रोल नहीं है। उनकी यह बात सुन शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। सौरभ, जो इतनी देर से सब कुछ सुन रहा था, अपनी माँ से बोला, मम्मी बस कीजिए ये सब। अगर उसने एक दिन यह दूध पी लिया तो ऐसी क्या आफत आ गई? तू तो चुप ही कर। जो तू हर बात पर इसकी इतनी हिमायत लेता है, उसी से ये ज़्यादा सिर पर चढ़ गई है। मम्मी, मैंने हिमायत ही तो नहीं ली इसकी कभी। हमेशा घरेलू मामलों को ये सोच अनदेखा करता रहा कि आप बड़ी हो, जो करोगी सही करोगी। लेकिन मैं गलत निकला। आपने हमेशा शिवानी के साथ पक्षपात किया है। इसके समय आपको सारे नियम याद रहे, लेकिन अपनी छोटी बहू के आते ही सारे नियम आपने ताक पर रख दिए। क्यों? क्योंकि वो कमाती है और आपके लिए नित नए तोहफे लाती है, इसलिए। यह बेचारी पूरा दिन इस हालत में भी घर के कामों में लगी रहती है। उसका कोई मोल नहीं। घर में कलेश ना हो, इसलिए जो आपने कहा। इसने चुपचाप आपका मान रखने के लिए उसे मान लिया। मैं तो बहुत दिनों से घर में होने वाले इस भेदभाव को देख रहा था और आपसे बात भी करना चाहता था, लेकिन इसने ही मुझे रोका हुआ था। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगा। अभी तो आप अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव करती हो, कल को बच्चे होंगे तो बच्चों में भी आप इसी तरह का भेदभाव करोगी, जिसे कोई भी माता पिता सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि शिवानी की डिलीवरी के बाद हम लोग अलग रहेंगे, जैसे कि आपने शुरू में कहा था। सौरभ के मुंह से ये सब सुन उसकी माँ स्तब्ध रह गई। उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा। वो चुपचाप कमरे से चली गईं। शिवानी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसके जन्म के बाद जब सौरभ व शिवानी जाने लगे तो उसकी माँ व पिताजी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सौरभ ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ, हम सबकी बेहतरी के लिए हमारा अलग रहना ही सही है। शायद दूर रहने से ही दिलों की दूरियाँ कुछ कम हो जाएं और रिश्तों में फिर से अपनापन व प्यार लौट आए। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।